इस संसार में ऋषि, अवतार, गुरु जब भी संसार में आते हैं उनका कोई ना कोई ध्येय, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। महाराज जी का जो ध्येय है, लक्ष्य है इस युग में, इस संसार में आने का, वो हम भली भांति जानते हैं। विश्व में शांति, मानव समाज की दम तोड़ती मानवता का रक्षण करना, ये हम सब जानते हैं। ये उनका लक्ष्य है, यही मिशन है। हमारे मिशन की स्टेटमेंट भी यही है, आत्म जागृति से विश्व शांति तक। ये गुरु का लक्ष्य है, हमारे आशुतोष महाराज जी का लक्ष्य है ये। और वो लक्ष्य उनको सर्वोपरि होता है। उनका अवतरण इस संसार में उस लक्ष्य के कारण से ही आता है। लेकिन देखिए गुरु का प्रेम, वो अपने इस लक्ष्य को भी दांव पे लगा देता है अपने एक शिष्य की साधकता, शिष्यत्व को बचाने के लिए। मुझे याद है मेरे एक बहुत अभिन्न साथी जो इस पथ पर बहुत पुराने से चले साथ साथ हम, एक किसी खास विषय विकार के कारण जो उनकी कमजोरी थी, उससे बार बार वो इस भक्ति पथ से गिर जाते थे। बार बार फिर संकल्प ले, फिर चलते कि नहीं चलना है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता, परिस्थिति ऐसी बनती और फिर वो गिर जाते, फिर कुछ गलती हो जाती। और इस कारण से महाराज जी उनसे बहुत खफा, नाराज रहते थे। बुलाते, समझाते भी, फिर अवसर देते, क्षमा कर देते कि अब ध्यान रखना, अब मत ये गलती करना, इस पथ पर विषय विकारों को लेके आप साथ नहीं चल सकते, संसार भी भोगे और करतार भी मिले, ये संभव नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये, इसमें दोनों नहीं समा सकते हैं, ये प्रेम की गली है। लेकिन बार बार उनसे गलती होती, लेकिन ईमानदार थे। गुरु से प्रेम तो था, लेकिन अपने विषय विकारों को छोड़ नहीं पा रहे थे। और वो ये बात मुझसे अक्सर साझा करते थे। एक दिन वो उन्हें लगा कि नहीं, शायद मैं इस पथ पर नहीं चल सकता, अब शायद संभव नहीं है, अब नहीं चल सकता। और मेरी वजह से महाराज जी को भी बहुत दुख होता है और आसपास रहने वालों के लिए भी अच्छा संदेश नहीं जाता, और मेरा भी मन ग्लानि से भर जाता है। हर बार मैं बड़ा अपने आप को असहाय महसूस करता हूं। इसलिए चलो आज महाराज जी के पास जाके फैसला कर ही लेते हैं। और मैं उनके साथ गया, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी दयालु प्रभु, दयावान गुरु, करुणा वात्सल्य। महाराज जी ने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं इस पथ पर नहीं चल सकता, मैं असमर्थ हूं। जिस विकार के लिए आप हमेशा मुझे इंगित करते हैं, समझाते हैं, कहते हैं और बार बार क्षमा करते हैं, महाराज श्री, मैं बार बार फिर उसी दलदल में गिर जाता हूं। मैं इस पथ पर नहीं चल पाऊंगा, इसलिए आप मुझे अनुमति दें, अब मैं आपके दरबार से जाना चाहता हूं। महाराज श्री ने बड़े गौर से उन्हें देखा। मुझे वो दृश्य याद है, आज भी, अभी भी याद आ रहा है। महाराज जी अपने आसन के किनारे पर आ गए, आगे आ गए और बड़े वात्सल्य से उनको देखा। कहते कि पथ छोड़ना नहीं, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ये अवसर संसार में कुछ नहीं है, विषय विकारों में कुछ नहीं है। अनेक जन्म
इन्हें विषय विकारों में तुमने गवाए हैं, ये जन्म गुरु को देना है। वो रो पड़ा। उसने कहा कि महाराज जी, मैं भी ये चाहता हूं, लेकिन मैं करूं क्या? मैं बड़ा विवश हूं, अपने विकारों के आगे बहुत विवश हूं। मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपको भी दुख देता हूं, आप भी कितने दुखी हो जाते हैं देख करके। मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं इस पथ पर नहीं चल पाऊंगा, मुझे अनुमति दे महाराज जी। महाराज जी ने कहा, मिशन का क्या होगा? तुम्हारे जाने से जो इतने लोगों में संशय जन्म लेगा, कितने लोगों की श्रद्धा डामाडोल होगी, उस पाप का बोझ उठा पाओगे? उसका क्या होगा? उसने कहा कि महाराज जी, मैं लिख करके चला जाता हूं, उसमें अपनी कमियां विकार सब लिख दूंगा कि ये मेरे ये कमी है, मैंने ये गुरु दरबार में पाप किया, मैंने ये अपराध किया, और मेरे गुरु ने मुझे इतने बार क्षमा किया। मैं महाराज जी सब लिख के चला जाऊंगा, आप दिखा देना सबको, मिशन पर आंच नहीं आएगी। महाराज जी ने फिर गौर से देखा, नजदीक आए और अपना हाथ उठाया, एक उंगली आगे की और अपनी छाती की ओर रख करके कहते हैं कि मिशन तो बचा देगा तू, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा जो मैंने तुझसे प्यार किया है, उसका क्या होगा? वो शिष्य हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरु को उसका मिशन सर्वोपरि होता है, सर्वप्रिय होता है। महाराज जी को अपने मिशन की नहीं है। वो एक साधक, एक शिष्य को बचाने के लिए अपने मिशन को भी पीछे छोड़ देते हैं। उसे ग्लानि हुई, अपने आप से ग्लानि हो गई, अपने विकारों से नफरत हो गई। वो गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उठ करके कमरे से बाहर निकल गया। आज भी वो शिष्य इस दरबार में है और महाराज जी की सेवा में रत है। सज्जनों, ये क्लासिक एग्जाम्पल है जिसका साक्षी बनने का अवसर महाराज जी ने मुझे दिया। वो भूलता नहीं दृश्य, वो महाराज जी की करनी भूलती नहीं है। वो महाराज जी की कृपा, ये महाराज जी का शौर्य है, ये हमारा प्रयास नहीं है। ये महाराज जी की लगन है अपने शिष्य को बनाने की, अपने शिष्य को इस पथ पर चलाने की। ये उनका पैशन है। इसलिए मन के पास दो ही रास्ते हैं, एक संसार जहां दुर्गति है, जहां गिरना है, जहां खोना है, वहां कुछ नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी अवगुण कर जाते हैं। कम से कम अपने महान दिव्य ममतामयी वात्सल्यमयी सब कुछ लुटा देने वाला अपना वो प्रेम, उस गुरु का तो ख्याल करें, उनका तो चिंतन कर लें, उनको तो सोच लें। ऐसे महाराज जी ने हमें विकारों से मुड़ना सिखाया है। अगर तब भी हम ना मुड़ पाए, हम गर ना मुड़े, उनसे जुड़े ना, तो फिर भी क्या सद्गति हो सकती है? क्या इसके बाद भी किसी कृपा, किसी वात्सल्य, किसी ममता की हमें तलाश है गुरु से? अगर तब भी हम ना मुड़ पाए तो हमारी सद्गति नहीं हो सकती, हमारी दुर्गति ही होगी, क्योंकि संसार में हम भटक गए हैं, जा रहे हैं।
उसने तो प्रेम किया है हमसे और पूरा पूरा किया है, लेकिन हम आधा अधूरा प्रेम करते हैं, कभी यहाँ भी और कभी वहाँ भी, कभी इधर भी कभी उधर भी। इसलिए महाराज श्री हमें इशारा कर रहे हैं इस भजन के माध्यम से कि सद्गति तुम्हारी नहीं हो सकती है, इसलिए संसार से मुड़ो और गुरु के श्री चरणों से जुड़ो, तभी जीवन का कल्याण है, जीवन का उद्धार है।